घड़ी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की चमचमाती सड़कों से। सड़कें तो जिंदा थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी नजर सब पर नजर रख रही हो। रेखा अपने हॉस्टल के कमरे में सूटकेस बंद कर रही थी। उसके कमरे की दीवारों पर टंगे पोस्टर हिल रहे थे, शायद हवा के झोंके से या शायद किसी और चीज से। लिली, उसकी सबसे प्यारी दोस्त, कमरे में आई। तुम सच में रात की ट्रेन से जा रही हो? सुबह चली जाती तो बेहतर होता। रेखा मुस्कुरा दी। टिकट रात की ही मिली और डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बचपन से उस रास्ते पर जाती आई हूँ। लिली ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रेखा ने हंसकर कहा, डरपोक, कुछ नहीं होगा। दोनों ने गले लगाया और रेखा निकल पड़ी टैक्सी से स्टेशन की ओर। टैक्सी स्टेशन के बाहर रुकी। रेखा ने किराया दिया और टैक्सी आगे बढ़ गई। अब वहां सिर्फ वो थी और हवा का सन्नाटा। स्टेशन का पुराना घड़ी टॉवर 11 बजा रहा था। रेखा की ट्रेन थी 11:30 रात की, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। न कोई सवारी, न गार्ड, न आवाज। वो टिकट विंडो तक गई, पर अंदर कोई नहीं। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वह मुड़ी। एक बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें खाली। रेखा ने पूछा, माफ कीजिए, 11:30 की ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रेखा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा। टिकट विंडो अब खुल चुकी थी। वह जल्दी से अंदर गई और टिकट लिया। टिकट पर लिखा था, सांची। रेखा ने माथे पर बल दिया। ये कौन सा स्टेशन है? शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। उसी वक्त फोन बजा। लिली का कॉल था। ट्रेन मिल गई। हाँ, लेकिन लिली, स्टेशन पर कोई नहीं है। बहुत अजीब लग रहा है। वापस आ जाओ रूबी। रेखा जवाब दे पाती, इससे पहले ही सीटी की आवाज गूंजी। एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, धुएं से लिपटी हुई, जैसे किसी पुराने जमाने की हो। रेखा ने जल्दी से फोन काटा और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर हर डिब्बा खाली था। धूल जमी सीटें, जाले और हवा में हल्की नमी। रेखा एक सीट पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला, जैसे समय खुद पीछे जा रहा हो। उसने टिकट पर नजर डाली। सांची। लेकिन अब अक्षर हिल रहे थे, बदल रहे थे, जैसे कोई नाम मिटाकर नया लिख रहा हो। अचानक ट्रेन झटके से रुकी। रेखा नीचे उतरी। चारों तरफ घना कुहासा। एक टूटी हुई नेम प्लेट पर लिखा था, सांची स्टेशन। रेखा ने चारों ओर देखा। एक बहुत बड़ी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। वह घड़ी की ओर बढ़ी। सुइयां जैसे जैसे घूमती, हवा भारी होती जाती। अचानक घड़ी की सुई 7:30 पर पहुंची और रेखा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह लिली ने कई बार कॉल किया, पर रेखा का फोन बंद था। उसने रेखा की मां को कॉल लगाया। रेखा घर पहुंची। नहीं बेटा, वो तो आई ही नहीं। अब लिली को सब कुछ याद आया। वह आखिरी बार ट्रेन की सीटी सुन पाई थी। मतलब, रेखा वाकई स्टेशन पर थी। लिली पुलिस के पास गई। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, पर उसमें कोई नहीं था। न रेखा, न कोई ट्रेन, सिर्फ हवा के झोंके और स्टेशन की घड़ी, जो हर फुटेज में 7:30 पर ही रुकी थी। लिली फिर उसी स्टेशन पर गई। वहां एक बूढ़ा सफाईकर्मी मिला, जिसने धीरे से कहा, 4 साल पहले मेरा बेटा भी उसी ट्रेन में गया था और फिर कभी नहीं लौटा। लिली कांप गई। कौन सी ट्रेन? रात में आने वाली ट्रेन। वो लोगों को उस गायन की दुनिया में ले जाती है, जहां एक पुरानी घड़ी आत्माओं का द्वार है। लिली बोली, उसे वापस लाने का कोई तरीका? वह आदमी बोला, एक तांत्रिक है, शायद वही मदद कर सके। अगले दिन लिली तांत्रिक के पास पहुंची। वह पहले से जानता था कि वह क्यों आई है। तुम जिस आत्मा को बचाना चाहती हो, वह अब एक दूसरे लोक में है, समय लोक। वहाँ एक डायन राज करती है। हर अमावस्या की रात वह एक बलि देती है। लिली ने कहा, मैं अपनी दोस्त को किसी भी हालत में बचाऊंगी। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया।
इससे वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन याद रखना, जब घड़ी में 7:30 बजेगा तभी बाहर का रास्ता खुलेगा। अगर तुम कल रात से पहले वापस नहीं लौटी तो तुम्हारी दोस्त उसकी बलि बन जाएगी। रात के ठीक 11 बजे वही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। लिली ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। धुंध के बीच ट्रेन ने उसे एक अंधेरे लोक में पहुंचा दिया। वहां दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं। हर एक अलग समय दिखा रही थी। केंद्र में डायन खड़ी थी, लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और चारों ओर हड्डियां। वो मंत्र पढ़ रही थी, एक और आत्मा और फिर अमरता। रेखा बंधी हुई थी। लिली धीरे धीरे पीछे से गई और उसकी रस्सियां खोल दी। अचानक दीवार पर एक पहेली उभरी। समय ही ताले की चाबी है। लिली को सब याद आया, तांत्रिक की बात। उसने हर घड़ी का टाइम 7:30 कर दिया। घड़ी की सुइयां घूमी और एक पोर्टल खुल गया। डायन चीख उठी, नहीं, मेरा अनुष्ठान अधूरा रह गया। वो लिली की तरफ झपटी, पर ताबीज चमक उठा। डायन पीछे हट गई। रेखा को होश आया और दोनों भागने लगी। डायन ने फिर हमला किया, लेकिन तभी उन आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं, जो सदियों से कैद थीं। वे सारी आत्माएं डायन पर टूट पड़ीं। एक नीली लो उठी और सब कुछ रोशनी में बदल गया। लिली और रेखा पोर्टल से बाहर निकल आईं। अगले दिन सुबह समाचारों में खबर छा गई। पुराना रेलवे स्टेशन बंद किया गया, रहस्यमय ट्रेन की अफवाह फैली। सरकार ने स्टेशन तुड़वा दिया, लेकिन जब मजदूर मलबा हटा रहे थे, उन्हें दीवार में एक टूटी घड़ी मिली, जिसकी सुई अब भी 7:30 पर अटकी हुई थी। घड़ी